सुहानी, तुम बहुत बड़ी फेमिनिस्ट बनती हो ना, अगर दम है तो ये मुट्ठी खोल के दिखाओ। दे। हाँ। जान मुझ के ना। क्या नहीं हो पाएगा तुझसे? होगा, रुकेगा? अरे अरे ये देखना, सोई में धागा डाल के देना। हाँ, 1 मिनट। होता है? आगम, तुझे क्या लगता है तू सारे काम कर सकता है? क्या? ठीक है, ये ले सुई और धागा डाल के दे। दिखा, चल। इतना इजी? हाँ, देखते, चल। डाल डाल डाल। अरे 1 सेकेंड। नहीं जा रहा है। नहीं मैं बोलता हूँ, थोड़ी लाइट कम पड़ रही है वो। ओह, इसका भी सोल्यूशन है। रुक ना। छोटा है ना तो लाइट की जरूरत है। ये ले, देख मिल रही है लाइट अभी। अभी आँख में आ रही है लाइट यहाँ पे। आगम, हार मान ले तू, तुझसे नहीं होगा। कुछ काम ना सिर्फ लड़कियां बेटर कर सकती है। इसके लिए ना ताकत की नहीं, दिमाग की जरूरत। ओ हेलो, लड़की। अच्छा, सुपर नानी लड़की है ना? लेट हर डू दिस। ओके, अगर ये काम सुपर नानी ने कर दिया तो तू प्रॉमिस कर, तू कभी ये नहीं बोलेगा कि लड़के सुपीरियर होते हैं और अच्छे होते हैं और बेटर होते हैं। लड़के बेटर होते ही है, बट मैं कभी नहीं बोलूंगा अगर उन्होंने कर दिया। पहले कर तो दे। चैलेंज ना, सुपर नानी, इससे ना ये धागा ना सुई में डाल के दिखा दो। चैलेंज कर। ये लड़कों का तो काम भी ऐसे है, वो बार बार लड़कियों के सामने चैलेंज लगाता है, लेकिन आता नहीं कुछ। नानी, डाल के दिखा दो इससे। लाओ मैं दिखाती हूँ। देख बच्चू, सुई में धागा डाल दिया। इसमें तो दिमाग की बात है, तेरी लड़ने की कोई बात ताकत नहीं थी। अरे ये तो चीटिंग है, इसने पता ही नहीं था कि धागा तोड़ के डालना चाहिए। कोई चीटिंग नहीं था, प्लीज। वो तो समझ गया, वो क्या रहा है यहाँ पर। अरे ये लोग चीटिंग कर रहे हैं। हाँ, रहने दे। आपका जो ये बेटा है ना, ये ना बहुत ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करता है। सुई में धागा भी नहीं डाल सकता ये। कुछ भी, क्योंकि इन लोगों ने चीटिंग, इन लोगों ने बताया नहीं कि धागा तोड़ के डालना चाहिए। लिसन, उसमें दिमाग लगता है। वही तो मैं कह रही थी, हर काम में ताकत नहीं लगती। निशी कहाँ है? आपको नहीं पता? नहीं तो क्या आपको सच्ची नहीं पता? डोंट गिव मी टेंशन, क्या हुआ क्या है? जीजू और निशी एक हो चुके हैं और निशी अपने ससुराल वापस चली गई है। रियली? यस। ओह माय गॉड, सच कह रही है आशा नानी है? हाँ? ओह, दिस इज ग्रेट न्यूज़ यार। आई नो, ग्रेट न्यूज़ बाय ग्रेट सुहानी। लेकिन अगर निशी और चिकनेश फिर से एक साथ आ गए तो नील और रागिनी क्या करेंगे? कहीं अलग होने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे हो? श्री कृष्ण कुंज अपार्टमेंट, पता नहीं वो अभी घर पे होगा या नहीं। एक काम करती हूँ, ऊपर जाके पूछ लेती हूँ। आंटी आप किसी आगम को जानते हो? पतला सा दुबला सा, 18-19 साल का होगा। वो निशिदी है ना, उनके घर काम करता है। हाँ, अगम नाम के लड़के को जानती हूँ मैं, लेकिन वो वहाँ पे काम नहीं करता। वो तो उस घर का बेटा है, निशी का भाई। उसके पापा बहुत बड़े डॉक्टर हैं, अमेरिका से आए हैं, बड़े लोग हैं वो। ठीक है आंटी, थैंक यू। यानी आगम ने मुझसे झूठ बोला कि वो गरीब है। सब लड़के एक जैसे होते हैं। अब मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी। बात तो क्या, मैं कभी उसका चेहरा भी नहीं देखूंगी। अगर इन दोनों ने अलग होने का फैसला ले लिया तो नील के लिए वाकई मुश्किल हो जाएगी। यूएस में सबको यही लगेगा कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस सच था। फिर नील के सारे अकाउंट्स और प्रॉपर्टी सीज हो जाएंगे हमेशा के लिए। आपका भाई अभी आए। नील ने तुमसे कुछ बात की? नहीं तो। किस बारे में? यूएस जाने के बारे में। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप, तो ऐसा डाउट एक मन में आ रहा है कि नील और रागिनी कहीं फिर से अलग होने के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि अब निशी अपने ससुराल चली गई है तो उनके पास कोई वजह नहीं है एक दूसरे के साथ रहने की। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, बट अभी तक डैड ने ऐसा कुछ कहा नहीं मुझसे। मैं तो यही सोच रही थी कि अगर फैसला लेने से पहले बच्चों की राय ली थी? नहीं। तो बता दो तुम ही उन्हें, मुझ में हिम्मत नहीं है। क्यों भी हर मुश्किल काम तो मुझ पर क्यों थोपती हो? तुम भी तो बता सकती हो उन्हें। मैं क्यों बताऊं? और मैं बताऊंगी तो ऐसे लगेगा जैसे मैं जाने के लिए फोर्स कर रही हूँ। अच्छा, तो इसका भी दोष तुम मुझे ही दोगी?
मतलब कि तुम्हारी मर्जी के खिलाफ मैं जबरदस्ती उन्हें तुमसे दूर लेकर जा रहा हूँ, ऐसा? दोष नहीं दे रही हूँ नचिकेत, लेकिन डिसीजन तुम्हारा है। डिसीजन मेरा है मतलब क्या? तुम नहीं चाहती कि मैं जाऊं? पूछ रहा हूं। मैं बस इतना कह रही हूँ कि जो करना है तुम्हें करना है, तुम्हें डिसाइड करना है, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। तुम्हें डिसाइड करना है, तुम्हें जो ठीक लग रहा है वो करो। सिर्फ पूछ रहा था कि तुम क्या चाहती हो, लेकिन कोई बात नहीं, फैसला ले लिया मैंने, बता भी दूंगा। चल। अब ऐसा है कि मैंने फैसला किया है कि हम यूएस वापस जाएंगे। हाँ मैम, तो जानती है वहां हालत क्या है। मतलब बैंकरप्ट तो हो ही चुका हूं, जो भी प्रॉपर्टीज अटकी है छुड़वानी पड़ेंगी, जाकर के मुझे अपना नाम क्लियर करना है। इट्स टाइम टू गो बैक। एक सच है जो हमने सबसे छिपाया, सिर्फ मैम जानती थी। ये जो तुम्हारी माँ और मैंने शादी की थी, तो इसके पीछे एक कारण था। निशी शादी पर से उसका विश्वास उठ गया था, तो हमने सोचा अगर हम उसके सामने शादीशुदा बनकर रहेंगे तो वो फिर एक बार उसका विश्वास जागेगा, वो जिग्नेश को अपना लेगी। अब ऐसा हो गया है तो अब वो कारण भी नहीं रहा। तो अरे पर ऐसे कैसे? अगर निशी को पता चलेगा तो कैसा लगेगा? और ये यूएस जाने की बात कहाँ से आई? ये तो चीटिंग हुई ना। आप दोनों की शादी तो फुल रीति रिवाज से हुई थी, ऐसे सडनली अलग होना। नहीं, और डैड एक मिनट, रणबीर तो बच्चों के साथ बच्चा बन रहा है, बात तो सुन। नील मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा मुझे लगता है कि तुम्हें और रागिनी को एक बार बात कर लेनी चाहिए और इसके बारे में सोचना चाहिए कि अगर तुम दोनों अलग हो गए तो वहां पे तो यही लगेगा ना कि जो केस है वो सच्चा था। कैसे साबित करोगे कि तुम पर लगे हुए आरोप गलत थे? तो क्या करेंगे? मैं यहीं बैठा रहूं, मैं हाथ पे हाथ धरे इस उम्मीद से कि वहां सब कुछ ठीक हो जाएगा? ऐसा होता नहीं है। मतलब मुझे वहां जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और मैंने कुछ गलत किया है क्या? नहीं ना, आई एम नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। ये पुलिस केस वजह ये कोई मायने नहीं रखता। मुझे अपने कैरेक्टर पर भरोसा है, मैं दूसरों को भी भरोसा दिलाऊंगा। जाकर के मुझे अपना नाम तो क्लियर करना ही पड़ेगा ना। चलो ऐसे क्या मुंह लटका कर बैठे हो, जाओ पैकिंग करो, हम लोग करण अंकल के घर जाएंगे रहने। फ्लाइट्स बुक होते ही फिर यूएस चले जाएंगे। गेट अप, गो नाउ, गो। जस्ट एक बार सोच के देखते। क्या सोचने को बचा है? चलो। मतलब बीच में मैं ही पिसूं, ये करूं तो वो नाराज, ये करूं तो वो नाराज। कोई खुश नहीं है इस फैसले से। एनीवे, मैं वापस चला जाऊं, सब सॉर्ट आउट हो जाए, उसके बाद वो 35 लाख रुपए तुम्हें भेज दूंगा, घर छुड़वा लेना। उसकी जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर सकती हूँ। नहीं, मैं जानता हूँ जरूरत नहीं है, तुम मैनेज कर सकती हो, सब कुछ मैनेज कर सकती हो ना तुम। लेकिन मैंने वादा किया था जिग्नेश को, उसके पिताजी को, कि मैं भर दूंगा पैसा। तो मेरी जिम्मेदारी बनती, मेरा फर्ज बनता है ना। सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहते, ताकि वापस आने का कोई बहाना ही ना बचे? क्या कनेक्शन? दो मिनट। अरे आरव, तू तो बड़ा आदमी बन गया यार। तेरी क्लास ही अलग लग रही है आज। हाँ, मुझे पहचाना है कि नहीं? पागल हो गया क्या? कैसी लग रही? गाड़ी देख। ए क्लास। ओ हेलो, क्या कर रहा है इधर? पार्किंग एरिया में गाड़ी तेरी है क्या? नहीं। गाड़ी तेरी नहीं है तो फिर इधर खड़ा क्यों है? कहीं चोरी करने तो नहीं आया कार? तमीज से बात कीजिए।
और कुछ दिनों बाद ना मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होगी, बल्कि इससे अच्छी गाड़ी होगी, तब आप ही सैल्यूट मारेंगे मुझको। सैल्यूट? हाँ। मैं तुझे सैल्यूट करूंगा, है ना? मैं नहीं, मेरा डंडा सैल्यूट करेगा तुझे। रुक अभी। मुझे नहीं जाना वापस यूएस, मैं इंडिया में ही ठीक हूँ। मुझे भी नहीं जाना। एक काम करते, हम डैड से क्लियरली कह देते कि हमें मॉम के साथ रहना है। अरे जाना तो मुझे भी नहीं है सुहानी, तो अगर हम डैड से कहेंगे तो वो हर्ट हो जाएंगे, और हम जो कहेंगे ना कि हमें यही रहना है, वो मॉम को जिम्मेदार मानेंगे उस बात के लिए, और मैं भी नहीं चाहता ऐसा हो। आगम, एक काम कर, तू बीमार हो जा तो क्या ना 2-3 दिन तो मिल जाएगा ना सोचने के लिए, है ना? हाँ, हम ये करते हैं। और हमारे जो डैड है, जो डॉक्टर है, उनको तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, है ना? रणबीर, तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया? कोई आइडिया नहीं आ रहा दिमाग में, लेकिन जो कुछ भी होगा हम साथ मिलकर टैकल करेंगे इसे। ओके, मैं काम करता हूँ, मैं माँ से जाके बात करता हूँ। मैं जानता हूं कि ये कुछ नहीं रहा, अभी बैंकरप्ट हो गए हम लोग, और जो भी अभी बचा है, जितना बचा है उसे बचाए रखने के लिए ये जरूरी है कि उन्हें ऐसा लगे कि रागिनी और मैं पति पत्नी हैं। लेकिन क्या करूं मैं, क्या क्या बोलूं जाके उसे? ऐसा उसे नहीं लगेगा कि मैं स्वार्थी हूं, अपना मतलब निकालने के लिए कर रहा हूं? देख, मैं तेरे डैड के सारे प्रॉब्लम्स जानती हूँ, लेकिन बेटा जब तक वो खुद मुझसे नहीं कहते कि उन्हें मेरे सपोर्ट की, मेरी मदद की जरूरत है, तब तक मुझे कैसे पता चलेगा? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो मुझे इस टेंशन में शामिल ही ना करना चाहते हो, और ऐसे में अगर मैं खुद उनसे पूछती हूँ तो पता नहीं उन्हें कैसे लगेगा, क्या सोचेंगे मेरे बारे में। जिसको जो सोचना है वो सोचे ना। तुम दोनों आपस में डिसाइड कर लो ना क्या करना है, और मेरे ख्याल से तुम्हें बात करनी चाहिए उससे। अरे पूछा है मैंने उससे, पूछा मैंने। जब भी पूछता हूँ वो मुझसे पूछती है कि मुझे क्या करना है, मैं क्या चाहता हूँ, मेरा फैसला क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को थोप रहा हूँ उस पर, जबकि वो नहीं चाहती कि मैं इस रिश्ते में रहूं, उसके घर में रहूं। मैं कैसे कह दूं कि रुक जाओ? अगर उन्होंने डिसाइड कर ही लिया है कि उन्हें जाना है तो, और फिर वो खुद भी तो कह सकते हैं ना। माँ, आपसे बेहतर उनको कौन जानता है? आप जानती है वो खुद से कभी कुछ नहीं कहते, आपको उन्हें कहना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। तुझे लगता है मैंने उनसे बात नहीं की है? अब डायरेक्टली तो नहीं कह सकती ना, तू जानता है अपने डैड को, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। अगर उन्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगी तो मेरी बेइज्जती करेंगे, मुझे ही कुछ भला बुरा कह देंगे। और चलो वो भी ठीक है, दैट्स फाइन, लेकिन वो कुछ इशारा तो करे, कुछ तो साइन दे कि वो भी यहाँ रुकना चाहते हैं। तूने सुना ना क्या कहा उन्होंने, कि यूएस जाकर पैसे लौटा देंगे। इसका क्या मतलब हुआ? हर बात का मतलब वो उल्टा निकालती है ना। घर गिरवी रखकर उसने पैसे उठाए हैं, तो मैंने उससे कहा कि पैसे लौटा दूंगा मैं, तो कहती है मैं उसके पैसे लौटाकर सारे कनेक्शन काटना चाहता हूं उससे। इसमें तुम समझ रही हो मैं क्या कहना चाहता हूं? Yeah, I'm trying to understand. मेरे ख्याल से मुद्दा यहाँ पे वो नहीं है कि वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है, या मुद्दा ये है कि अगर तुम दोनों साथ में रहोगे तो हमारा अमेरिका में जो भी प्रॉब्लम हुआ है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, सब कुछ वापस आ जाएगा हमारा, है ना? डोंट माइंड, एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए अगर अपना ईगो साइड में रखो। मेरा ईगो? हाँ, मुझे ईगो है? हाँ। तो कब से जानती है मुझे? जब से पैदा हुए। हाँ, तो मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, कब से ईगो आ गया मेरा? ईगो तो उसको है। नहीं, ईगो नहीं है मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर तुझे लग रहा है कि मुझे अपनी जिंदगी वापस ट्रैक पे लाने के लिए रागिनी की जरूरत है, तो उसे बोल जाके। मैं नहीं जाने वाला उससे ऐसा रिक्वेस्ट लेकर। सॉरी। क्यों नहीं? मैं कह क्या रही हूँ, मैं सिर्फ मैं समझ गया तू क्या कह रही है ना, पर बस अभी नहीं, ये नहीं होगा मुझसे। मैं नहीं ये सब अपने आप को नीचा करने वाला। इट्स नॉट ईगो, जस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट। जा करके मैं उससे करो यार, जो करना है करो, है ना? ना तुम्हें जरूरत है ना उसे जरूरत है, मैं क्यों बीच में जाके उससे बात करूं और कन्विंस करूं उसे? जरूरतमंद को सामने वाले के पास जाना चाहिए, उसे तो जरूरत है नहीं, मैं क्यों पछड़े में फंसूं? देना ना देना खामखा। तो क्या नाराज क्यों हो रही है? इसमें नाराज होने वाली तो क्या? माँ, मैं इन सब चीजों में इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि मैं आपको समझ सकूं कि इस सिचुएशन को कैसे टैकल करना है। लेकिन आप ऐसा कह रही तो कोई बात नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा आपके साथ। नहीं बेटा, नहीं माँ, मैं यही रहूंगा आपके साथ। रणबीर, ऐसा नहीं करते बेटा। देख,
तू जानता है ना कि तेरे डैड बाहर से जितने सख्त हैं, अंदर से उतने ही अकेले हैं, और तू उनका सबसे बड़ा सपोर्ट है। ऐसे वक्त में उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत तेरी होगी। मेरी जरूरत का क्या माँ? हमारी जरूरत का क्या? अगम, सुहानी, मुझे, हम तीनों को आपकी जरूरत है। अच्छा तो तू एक काम कर, तू ना यूएस जाके बहुत बड़ा डॉक्टर बन जा, अपने डैड से भी बड़ा, और फिर मुझे वहां बुला ले। मैं यहाँ का सब कुछ छोड़कर तुम लोगों के पास चली आऊंगी। मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा और उस दिन ना मैं आपको अपने साथ लेके जाऊंगा और हमेशा आपको अपने साथ रखूंगा। लेकिन आज का क्या? आज का क्या? आज मुझे इतने सालों बाद मुझे मेरी माँ मिली, माँ का प्यार मिला है। मैं अपने आप को कैसे समझाऊं कि मैं फिर से उनसे दूर चला जाऊंगा? नहीं बेटा, तू मुझसे कभी भी दूर नहीं जाएगा। एक माँ दूर होकर भी अपने बच्चों के पास रहती है हमेशा। तो मेरा सबसे खास बेटा है। जानता है क्यों? क्योंकि तूने मुझे सबसे पहले माँ बनने का एहसास करवाया था। देख बेटा रणबीर, मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी बच्चा जिंदगी में कभी भी कमजोर पड़े, इसलिए तुझे इस वक्त स्ट्रांग बनना होगा, अपनी माँ की तरह, अपने डैड की तरह। ओके? और मैं तुझसे कहाँ दूर जा रही हूँ। देख आज के बाद तू भी महसूस करेगा, तू जहां जाएगा ना, तेरी माँ हमेशा तेरे पास रहेगी। कि फाइन डिम्पी नहीं है, लेकिन करण कहाँ है? करण थोड़ा सा होटल के काम में बिजी है। मैंने कोशिश की थी उससे बात करने की, नील से। तुम्हें क्या लगता है मैंने उससे बात की उसके बाद ही तो तुम्हें फोन करके बुलाया है? समझने को तैयार ही नहीं है नील। मैंने कितनी कोशिश की है। मार्क माय वर्ड्स, ये नील का जो ईगो है ना, ये सब कुछ बर्बाद कर देगा। देखो यहाँ पे। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ बात करने की उससे। हेलो, क्या? किससे? कुछ नहीं करना, बिल्कुल बात नहीं करना नील से इस मामले में। एक तो सबसे पहले उसे पता चल जाएगा कि मैंने सब कुछ बता दिया है तुम्हें, तो हो सकता है वो नाराज हो मुझसे। उसके बाद तुम वही बात करोगे ना जो मैंने की है, इरिटेट ना हो जाए वो। अरे लेकिन कोशिश तो करना पड़ेगा ना बाबा। हम सिर्फ उसने जो कह दिया वो सोच के बैठ नहीं सकते हैं ना। इसीलिए तो बुलाया है तुम्हें कि तुम कुछ करो, ऐसा कुछ करो जिससे नील अपना ये यूएस जाने का फैसला ही बदल दे। लेकिन ऐसे कुछ मैं कैसे कर सकता हूँ? अब तुम नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? कि एक काम करते हैं, अंदर चलो, सोचता हूँ, आई एम श्योर कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। प्लीज। ऐसे तो ना हमारे पास 1000 आइडियाज होते हैं, लेकिन हमारे मॉम डैड के लिए एक आइडिया नहीं है। अगर करण अंकल यहाँ पे होते हैं ना तो शायद कोई ना कोई आइडिया जरूर निकालते। नहीं आगम प्लीज, करण अंकल का कोई आइडिया नहीं लेना। उनके आइडिया से निशी और जीजू का ब्रेकअप होने वाला था, सो प्लीज। और ये देखो, इनसे करवा लो दुनिया भर की पंचायत। आइडिया के नाम पे राइट लेफ्ट घूमे जा रहे हैं बस 2 घंटे से। 2 किलो वजन कम हो गया होगा आर के, लेकिन आइडिया नहीं आई है। अरे वही तो सोच रहा हूँ यार, अब वो दोनों दुनिया से एकदम अलग हटके इंसान है, तो फिर थोड़ा सा हटके आइडिया सोचना पड़ेगा। अरे मेरे को एक आइडिया। हम लोग है ना सुपर नानी को बोलते हैं साहब को बोलने को, अगर वो बोलेंगे तो साहब जरूर रुक जाएंगे। हो गई तैयारी? बैग सब चले? कहाँ चले? इतनी जल्दी क्या? अभी 1-2 दिन रुको ना, डिम्पी को आ जाने दो, फिर चलते हैं। डिम्पी 1-2 दिन में नहीं, 2 महीने बाद आएगी। हाँ लेकिन करण नहीं है, चाबी भी नहीं है, अंदर कैसे जाएंगे? तेरे पास होगी ना चाबी घर की? मेरे पास? तेरे भाई के घर की चाबी नहीं तेरे पास? अच्छा। क्या हुआ? पेट में दर्द। ओ माय गॉड, मैं खड़ा भी नहीं हो पाऊंगा। ओ अब मैं चल नहीं पाऊंगा। अरे बाप रे। नहीं ये ठीक हो जाएगा। सनी जरा इसे करेले का जूस देना, करेले का। नहीं, करेला का जूस मुझे नहीं पसंद। अच्छा, पेट का दर्द एकदम ठीक हो गया तेरा तो। और कोई किसी के एक्सक्यूजेस? सुहानी, रणबीर, फैम? हाँ, एक्सक्यूजेस नहीं है तो चले फिर। खाना वाना बनाया है कुछ या बाहर से मंगवा ले? बनाया है, लेकिन बेहतर होगा अगर जल्द से जल्द बाहर के खाने की आदत डाल ही लो। मेरे थैंक यू। यूएस है, शायद मेरा ही होगा। इसमें तो माँ का नाम लिखा है।
तुम्हें कौन भेज रहा है कुरियर वहां से? क्या क्या है? क्या चल रहा है ये सब रणवीर? डैड, यूएस से एक ऑफिशियल टीम आ रही है चेक करने के लिए कि चेक करने के लिए? क्या चेक करने के लिए? यही कि आप दोनों असली में पति पत्नी हो कि नहीं, या आप दिखावा कर रहे हो? क्या?